सबसे पहले सच्चे दिल से इस गुनाह की माफी मांगो। आने के डर की वजह से तुम ये ढोंग कर रही हो। मैं समझ सकता हूँ, मामा को तुम्हारी कदर करनी चाहिए। आपसे किसी ने कुछ कहा है? इस बात की कार्रवाई किसी ने कुछ किया ही नहीं है तो मैं किसी के खिलाफ क्यों गलत बयान दूंगी। दोस्तों, ड्रामा सीरियल लाडली के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखने वाले हैं। ये ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग बन चुका है। जैसा कि आप सबको पता है कि नाज़ो की वालदा तो किसी भी कीमत पर नाज़ो को इस तरह से परेशान नहीं देख सकती। वो अरसल की बातों को लेकर काफ़ी गमज़दा होगी कि भाई आखिरकार चाहते क्या हैं, वो हमारी ज़िंदगी में क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं, अगर बाबा कुछ देना चाहते हैं तो उसे क्या है। लेकिन दोस्तों, नाज़ो की वालदा कहेगी तुम्हें जो भी चाहिए तुम्हें वो सब मिलेगा। अरसल कौन होता है तुम्हें रोकने के लिए। अरसल पूरी कोशिश करता है कि नाज़ो इस तरह से ज़िंदगी गुजारे जैसे सुंदर और मरियम गुजार रहे हैं, ताकि उसे भी पता चले कि किस तरह से ये दोनों ज़िंदगी गुजारते हैं। अगले ही सीन में दोस्तों आपको ये भी दिखाया जाएगा, मरियम तो काफ़ी अफसोस में होगी। उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिरकार वो क्या करे, क्योंकि उसका शोहर उससे बिल्कुल बात नहीं करता और जब भी बात करता है तो तल्ख लहजे से बात करता है। ये सुंदर और अरसल से बर्दाश्त नहीं होता। हालांकि सुंदर और अरसल तो उमर को समझा चुके हैं कि आप भाभी के साथ इस तरह से बात क्यों करते हैं। भाभी की तबीयत बहुत ख़राब रहती है, वो हर वक्त अगर रोती रहेगी तो उसकी सेहत ख़राब हो जाएगी। पहले ही वो बेचारी इतनी कमज़ोर है, उसके बावजूद तुम उसे टॉर्चर करते हो। दोस्तों, उमर कहेगा ये मेरी और मेरी बीवी का आपसी मामला है, तुम लोगों को बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों सबात और उसका शौहर कहेगा कि तुम दोनों भाई कब तक लड़ोगे, अब तो बस कर दो। लड़ाने वाली सबात और नाज़ो है, लेकिन उसको कोई कुछ नहीं कहता क्योंकि उसकी असलियत तो फिलहाल छुपी हुई है। सबात के शौहर को तो पता ही नहीं है कि नाज़ो क्या गुल खिला रही है। अगले सीन में दोस्तों आपको ये भी दिखाया जाएगा कि सुंदर सागर अपने शौहर से बात करेगी, अरसल आखिर मैं क्या करूँ जो भाभी ठीक हो जाए और भाभी इस दुख के मंजर से बाहर निकल आए। लेकिन मैं पूरी कोशिश करती हूँ, उसके बावजूद भी भाभी मरियम मुझसे बात तक नहीं करती। उसे ऐसा लगता है कि मैं उसकी खुशियों की दुश्मन हूँ, लेकिन वो गलत सोचती है। दोस्तों, अरसल कहता है तुम्हें बस थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, ये सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि उमर अभी बहुत गुस्से में है, वो तो किसी की बात तक नहीं सुन रहा, वो बस नाज़ो और अम्मी की बातों में लगा हुआ है। हमारी बात कहाँ सुनेगा। देख नहीं रही थी खाने के टेबल पर किस तरह से मुझसे बहस कर रहा था जैसे मैं कोई नाज़ो का दुश्मन हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी मैं चुप रहा, बस अपनी बात रखने में मैं पीछे नहीं हटूंगा। दोस्तों, अरसल को सुंदस कहती है मैं भी ऐसी ही हूँ, मुझे भी सच बोलने की आदत है, मैं किसी को दुख में नहीं देख सकती। हम दोनों दूसरों का दुख और एहसास समझते हैं, हमें पता है कि दूसरे तकलीफ में हैं तो हम कैसे खुश रह सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये सब नाज़ो और सबात से बर्दाश्त नहीं होता। वो तो पहले ही दिन से मरियम पर जुल्म करती आई है और अब वो चाहती है कि इब्रिश भी इसी घर का हिस्सा बन के उस पर हम जुल्म करें, लेकिन ऐसा होगा नहीं।